हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक गॉइटर। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, गॉइटर किसे कहा जाता है, राइट। तो जैसे कि आप इसमें इमेजेस देख रहे हैं, फर्स्ट में आप देख रहे हैं नॉर्मल थायराइड है एंड सेकंड में आप देख रहे हैं गॉइटर, राइट। तो इसमें जो नेम दे रखे हैं, फर्स्ट इसमें आ जाता है थायराइड कार्टिलेज एंड सेकेंड है थायराइड एंड नेक्स्ट आ जाता है ट्रैकिया, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है गॉइटर से रिलेटेड है। गॉइटर क्या होता है और क्यों होता है, किस वजह से होता है और किस टाइप का होता है, तो इसमें आपके साथ मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगी, राइट। और गॉइटर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम जानेंगे गोइटर क्या होता है, ठीक है। गोइटर यानी जिसे हम हिंदी में घेंगा भी कहते हैं, ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे गोइटर, राइट। यानी कि गोइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का जब शेप बढ़ जाता है उसे हम गोइटर कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, थायराइड एक बटरफ्लाई के आकार की एक ग्लैंड होती है जो गर्दन के अंदर ठीक कॉलर बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। गोइटर डिजीज़ आमतौर पर काफ़ी पेन होता है इसके अंदर, और लेकिन अगर इसमें थायराइड ग्लैंड का आकार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें आपको खांसी होगी, निगलने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, इस टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या मतलब सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि अगर गर्दन के अंदर सूजन आ जाती है तो गॉइटर डिजीज़ का सबसे पहला लक्षण होता है। तो इस टाइम पर थायराइड ग्लैंड में गांठ भी बन सकती है, जो आकार में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और थायराइड में गांठ बनने से गर्दन की स्वेलिंग और उससे अधिक दिखने लगती है। मतलब अगर गांठ छोटी है तो आपको कम फील होगा, जैसे कि अगर थायराइड ग्लैंड है और इसमें अगर गाइटर का साइज़ बढ़ जाए तो आपको वहाँ पे मतलब टच करने से भी पता चलेगा कि मतलब यहाँ पर कोई सूजन है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि आपका गला बैठ जाएगा, खांसी होगी, या फिर आपकी बाजू और सिर में ऊपर वाले हिस्से में मतलब आपका दर्द होगा और चक्कर जैसे महसूस होगा, और इसमें निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये गोइटर क्यों होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि गोइटर क्यों होता है। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन्स हाइपोथायरॉयडिज्म बनाती है या बहुत कम मात्रा में थायराइड हार्मोन्स बनाती है, तो ये दोनों ही कंडीशन में आपको गोइटर डिजीज़ होता है। कुछ मतलब केसेस में जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूस करके उसका जब आकार बढ़ा देती है तब ये गोइटर डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाए बिना भी थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को नॉन टॉक्सिस एंड मल्टी एंड न्यूडुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, गॉइटर डिजीज़ की मतलब जो ट्रीटमेंट है कुछ सिम्टम के बेस पर ही डिपेंड होती है, जिसमें मेडिसिन दी जाती है, ऑपरेशन हो सकते हैं, रेडिएक्टिव आयरन की कमी की वजह से भी हो सकती है। जैसे मेडिसिन में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर इसमें क्या क्या हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इन कंडीशन का ट्रीटमेंट करने से गॉइटर का जो शेप है कम होने लगता है। ऑपरेशन में क्या होगा, सर्जरी के टाइम पर थायराइड ग्लैंड को बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थायरा एंड इडिकोटॉमी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है रेडिएक्टिव आयोडीन। अगर पेशेंट को आयोडीन पिलाई जाती है तो फिर वो ब्लड के थ्रू से थायराइड तक पहुंचती है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर की जो गॉइटर डिजीज़ है वो क्या होता है। यानी कि गॉइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ना या उसमें स्वेलिंग आना। आयोडीन की कमी गॉइटर डिजीज़ का सबसे मेन कारण होता है। इस डिजीज़ में थायराइड ग्लैंड की जो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है या फिर नॉर्मल भी रह सकती है, ठीक है। इस गॉइटर में काफ़ी बड़े शेप का हो सकता है, और उसमें अगर शेप बढ़ेगा तो आपको घुटन महसूस होगी और ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम बात करेंगे जो गॉइटर है उसके कितने टाइप्स होते हैं। मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डिफ्यूज स्मॉल गॉइटर एंड न्यूडुलर गॉइटर। तो डिफ्यूज स्मॉल गॉइटर क्या होता है, इसमें पूरी थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है और उसको टच करने से भी आपको काफ़ी मतलब सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। जो सेकेंड है नोडुलर गॉइटर है, इस थायराइड के कुछ पार्ट का आकार बढ़ जाता है और वहाँ पर गांठ बन जाती है, और छूने से भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर गांठ बनी हुई है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम क्या है। गले में आपको मतलब कुछ फंस जाना इस टाइप का फील होगा और आपको इसमें कफ बनी रहेगी। आपकी जो वॉइस है उसमें भी चेंजिंग हो जाएगा, आपका गला बैठ जाएगा और ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे इसकी जो रिस्क फैक्टर हैं, कॉजेज़ हैं, वो क्या रहते हैं। जैसे कि आप भोजन लेते हैं, भोजन जब आप लेते हैं तो उसमें कम मात्रा में आयोडीन लेना भी सबसे बड़ा जो गोइटर का कारण बनता है। जो थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आपको आयोडीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आयोडीन कम कर देंगे तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो गोइटर की ही आएगी। ठीक है। आयोडीन मेन रूप से लेना बहुत ज़रूरी होता है और आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड आयोडीन लेने के लिए आपको काफ़ी सारा कुछ लेना पड़ता है, काफ़ी खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे ग्रेसिव जो डिजीज़ होती है, जब आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन्स बनाने लग जाती है तो इस कंडीशन में गोइटर डिजीज़ हो सकता है। ठीक है। ग्रेव डिजीज़ में आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज़ गलती से थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करने लगते हैं। जो ये गोइटर डिजीज़ होता है ये काफ़ी डेंजरस नहीं होता है और ये ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, आपको अगर इसमें ठीक करना है अपने आप को तो इसमें आपको खाने पीने में भी काफ़ी चेंजिंग करना पड़ता है। तो इस जो गोइटर डिजीज़ होती है इससे आप मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आपको आयोडीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब आयोडीन नहीं खाते हैं, जिसके कारण से उनकी थायराइड ग्लैंड को पर्याप्त तरीके से सही तरीके से आयोडीन नहीं मिल पाता है और जिसके कारण उन्हें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। राइट। आयोडीन को अधिक मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए और तो ये क्या होता है कि इसमें आयोडीन को अधिक मात्रा में लेने से भी गोइटर हो सकता है और यदि अधिक आयोडीन लेने से भी आपको ये समस्या हो रही है तो आयोडीन फोर्टिफाइड जो सोल्ट होता है, ठीक है, और अदर जो आयरन होता है सप्लीमेंट में ना ले। ठीक है। और जो आयोडीन होता है और यानी कि जो सोल्ट होता है उसका इस्तेमाल करने से भी आपको गोइटर डिजीज़ भी हो सकती है, यानी कि इसे कम भी किया जा सकता है। अगर अधिक मात्रा में लगातार लेते रहेंगे तो इसमें मतलब इसका जो गोइटर है होने का ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं। गोइटर का जो डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाएगा, जो इस कंडीशन की जांच करने के लिए डॉक्टर ज़्यादातर इसमें टेस्ट दिए जाते हैं और आपको जो गर्दन होता है उसका गर्दन का भी टेस्ट किया जाता है, उसमें स्वेलिंग का पता लगाया जाता है और थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने के लिए भी कहा जाता है और थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रही है या नहीं, और जो गर्दन है गर्दन में स्वेलिंग आदि की जाँच करने के लिए भी गोइटर डिजीज़ का पता लगाया जाता है। इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट होंगे, राइट, और हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट, और फाइन नीडल एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें एंटीबॉडी टेस्ट क्यों किया जाता है, यानी कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जांच करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है जिसमें बॉडी द्वारा बनाए गए एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है कि एंटीबॉडी का जो लेवल बढ़ा हुआ है तो वो ओवर एक्टिव थायराइड का इंडिकेशन तो नहीं है। और अल्ट्रासाउंड के थ्रू से ये पता लगाया जाता है कि जो मतलब इसमें स्कैन किया जाता है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करने के लिए देते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन टेस्ट में पता लगाया जाता है और थायराइड ग्लैंड में रेडियो एक्टिव आयोडीन की सटीक जगह पता लगाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में अचानक से अगर डेवलप हुई है, अगर गांठ ज़्यादा नहीं बढ़ी है या उसमें कोई लिक्विड तो नहीं भरा है तो अल्ट्रासाउंड स्कैन करके इसका पता लगाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट होता है कि आपको आयोडीन की कमी के कारण जो गोइटर होना डिजीज़ होना, ठीक है, आयोडीन में अगर कमी हो जाए तो भी ये गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आयोडीन की कमी को आपको उसका लेवल ठीक रखना होगा जिससे गोइटर होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। तो इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, ये अंडर एक्टिव थायराइड के ट्रीटमेंट का सेकंड टाइप होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन मुंह के यानी कि माउथ के द्वारा दिया जाता है। जब रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है तो थायराइड की जो टिश्यूज होती है उनको नष्ट करके, ठीक है, डिस्ट्रॉय करके गोइटर डिजीज़ की जो शेप है उसको छोटा कर दिया जाता है, राइट। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ऑपरेशन
अगर इसमें कहीं भी किसी भी जो टेस्ट है और ट्रीटमेंट है इससे नहीं अगर आराम आता तो ऑपरेशन किया जाता है। यानी कि गॉइटर डिजीज़ के कारण आपको निकलने में और ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो सीधा इसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन की हेल्प से थायराइड ग्लैंड के कुछ जो पार्ट होते हैं सो पूरी थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, राइट। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसमें, मिस कैरेज होना या फिर समय से पहले बर्थ हो जाना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और आपको आंखों से मतलब डबल डबल दिखाई देना और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, राइट। और तो आज का जो टॉपिक था गॉइटर से रिलेटेड था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और आज हमने जाना गॉइटर क्या होता है, इसके सिम्टम, प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस, टेस्ट क्या क्या करवाई जाती है, राइट। तो आज के लिए था ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।